नमस्कार, मैं अंजनी कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जन शिक्षा समिति अवध प्रांत। आज मैं आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर के उपस्थित हूं जिसका शीर्षक है लकड़हारा। एक लकड़हारा था, उसकी 2 संतानें थी। लकड़हारा धीरे धीरे अपनी आयु को पार कर रहा था और उसकी शारीरिक क्षमता घट रही थी। लकड़हारे ने एक दिन अपने दोनों बच्चों को बुलाया, बताया कि अब तुम दोनों अपने कार्य करने के लिए सक्षम हो चुके हो। अब तुम्हें अपनी जीविका खुद चलानी है, तुम्हें स्वयं काम करना है और मुझ पर आश्रित रहना अब छोड़ देना है। और बल्कि मेरी अवस्था जो है, इस अवस्था के अनुसार मैं तुम लोगों पर अब आश्रित होऊंगा। बच्चों ने पूछा, पिताजी मुझे करना क्या है? लकड़हारे ने कहा, जो मेरा पुश्तैनी कार्य है, लकड़ियां काटना, जंगल जाना, उसको लेकर के आना और फिर बाजार में जाकर के बेचना। लड़कों ने कहा, ठीक है, हमें यह कार्य स्वीकार है। और वो सहर्ष पिता के दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए और उन्हें अपने पर आश्रित होने के लिए तैयार हो गए। पिताजी ने कहा, इस कार्य को शुरू करने के लिए 2 कुल्हाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तुम दोनों लगभग एक ही आयु के हो, तुम दोनों का शारीरिक सामर्थ्य भी एक जैसा है, तो एक जैसी कुल्हाड़ी के साथ कार्य प्रारंभ करो। बच्चे बाजार जाते हैं और एक ही दुकान से एक ही प्रकार की 2 कुल्हाड़ियां लेकर के वापस आते हैं। जब दोनों बच्चे कुल्हाड़ी लेकर के वापस आते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग अपना कार्य शुरू करो, मुझे तो देखते हुए आए ही हो मैं कैसे कार्य करता हूं, उसी प्रकार से तुम्हें भी कार्य करना है। दोनों बच्चे दूसरे दिन सुबह उठे और जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए निकल गए। उन्होंने दिन भर मेहनत की। 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कुछ लकड़ियां उन्होंने प्राप्त की और उन लकड़ियों को लेकर के वो बाजार की तरफ बेचने के लिए निकल गए। परंतु बाजार जब पहुंचे, तौल हुई तो देखा गया कि दोनों की लकड़ियों का वजन, दोनों भाइयों की लकड़ियों का वजन एक जैसा था और वो निरंतर ये कार्य करने लगे। लेकिन तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वो बाजार जाने लगे तो ये देखने को मिला कि एक भाई की लकड़ियां तो उतनी ही थी जितनी वो पहले दिन काटा था और दूसरे भाई की लकड़ियां प्रतिदिन घटती जा रही थी। उसकी मात्रा घटते घटते इतनी कम हो गई कि उसकी अपनी अकेले की जीविका चलाना मुश्किल हो गया उन धनों से जो बाजार में बेच करके अर्जित करता था। फिर दोनों में वार्तालाप हुई। उसने कहा कि मैं भी 8 घंटे मेहनत करता हूं और तुम भी 8 घंटे मेहनत करते हो, आखिर तुम्हारी लकड़ियां ज्यादा क्यों हैं, मेरी लकड़ियां कम क्यों हैं? लेकिन तो बहुत सही उत्तर नहीं मिल पाया। दोनों रोज ऑब्जर्व करते रहे 2-4 दिन तक और ये देखते रहे कि जितना देर वो कार्य करता है, जितनी मेहनत लगन से बड़ा भाई कार्य करता था, उतनी ही मेहनत लगन से छोटा भाई भी कार्य करता था। परंतु छोटे भाई की लकड़ियां ज्यादा होती थी और बड़े भाई की लकड़ियां तौल में कम आती थी बाजार में। फिर उन्होंने अपनी ये बात अपने पिताजी के सामने रखी। पिताजी से पूछा, पिताजी हम दोनों भाई में शारीरिक क्षमता उतनी ही है, हम दोनों उतना ही समय कार्य करते हैं, हम दोनों बिना थके बिना रुके पूरी लगन और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, फिर दोनों के परिणाम में अंतर क्यों? इसकी लकड़ियां प्रतिदिन मुझसे ज्यादा क्यों मिल रही हैं और वो बाजार में अच्छे दामों पर उन ज्यादा लकड़ियों को बेच रहा है और मेरी लकड़ियां कम रहती हैं, तो मुझे शाम को कम पैसे मिलते हैं और मैं घर आता हूं। पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम बड़े हो, अब ये ऑब्जर्व करो कि छोटा भाई कैसे कार्य करता है। उसकी दिनचर्या सुबह उठ करके ही देखना प्रारंभ करो। उसने दूसरे दिन वही किया। प्रातः जब उठा तो अपने छोटे भाई की दिनचर्या को देखना प्रारंभ किया। छोटा भाई उठता था, वो सबसे पहले अपनी नित्य क्रिया करने के बाद 15 से 20 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को धार देने का काम करता था, उसको पत्थर पर रगड़ता था
उसको हथौड़ी से पीटता था, उसको शान देखता था, बार बार उसको उलट पलट के कुल्हाड़ी को देखता था, उसको थोड़ा सा उंगली से भी साइड से छू करके देखता था कि इसकी धार क्या अब लकड़ी काटने लायक हो गई है, मैं 8 घंटे जो मेहनत करूंगा इस औजार के साथ, क्या उसका परिणाम मुझे पूरा मिलेगा। वो ये सोच करके 15 से 20 मिनट दिन का अपना लगाता था। उसके भाई ने ये देखा, पूछा ये कर क्या रहे हो तुम, आखिर क्यों 15-20 मिनट इस पे समय व्यर्थ कर रहे हो। कहा कि यही 15-20 मिनट का जो समय मैं सुबह इस कुल्हाड़ी पर नहीं लगाता हूं, आप नहीं लगाते हैं और मैं लगाता हूं, इस वजह से मेरे दिन का जो कार्य होता है उसका परिणाम जो मुझे शाम को प्राप्त होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, पूरे तरीके से हमें अपने औजार के साथ तैयार रहना चाहिए, हमको सीधे काम पर नहीं निकल जाना चाहिए। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को ये समझाया और उस दिन उसके भाई ने भी उसी प्रकार से मेहनत की। उसने भी अपनी कुल्हाड़ी को देखा जिसकी धार गायब हो चुकी थी, उसको पत्थर पर रगड़ना शुरू किया, उसको थोड़ा गर्म करके और हथौड़े से पीटना शुरू किया, उसको फिर ट्राई किया लकड़ी पर चला करके कि क्या ये अब अच्छा चल रहा है। और जब वो संतुष्ट हो गया कि यह औजार मेरा काम करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, फिर वह उस औजार को लेकर के जंगल की तरफ निकल पड़ा। और जितना परिणाम उसको पहले दिन नई कुल्हाड़ी के साथ मिला था अपने छोटे भाई के बराबर जितना परिणाम, उतना ही परिणाम उसको उस दिन मिला। पूरा परिणाम शाम को मिला और शाम को लकड़ियों की तौल दोनों के बराबर आई। और फिर प्रतिदिन वो उसी प्रकार से 15 से 20 मिनट अपने कार्य करने की तैयारी करते थे और तैयारी के साथ कार्य पर निकलते थे। हमें भी इसी प्रकार से जीवन में कार्य करना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के, बिना किसी योजना के यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। और हम तो वैसे भी विद्या भारती के सब एक अंग है, एक घटक है, और विद्या भारती पूरा का पूरा योजना पर ही आधारित है। तो हमें योजनाबद्ध कार्य करना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ कार्य करना चाहिए। यही आप लोगों से निवेदन है। कहानी का मोरल अंतिम में मैंने बता ही दिया। कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी और इसको और लोगों तक भी पहुंचाए, आप लोगों से यही निवेदन है मेरा। नमस्कार।